हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ने वाले हैं SSCGD 2025 के लिए स्टैटिक जीके में स्टैटिक जीके से संबंधित क्या पढ़ने वाले हैं? भारत की प्रमुख समितियां या आयोग। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत की प्रमुख समितियां या आयोग जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक न एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। कभी पूछ लिया नरसिम्हा समिति किसके लिए गठित की गई थी, कभी पूछ लिया ग्रामीण लघु उद्योगों के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, कभी कर सुधार के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, कौन सी समिति कब गठित की गई थी, ये प्रमुख समितियां, कौन सा आयोग, तो ये चीज़ें पूछ लेते हैं। तो हम आज को इनको क्या करने वाले, आज हम इनको पढ़ने वाले हैं एक एक करके, बढ़िया आराम से एक एक करके उतनी बातें देखेंगे जितनी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम आज देखने वाले भारत की प्रमुख समितियां या आयोग। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं नरसिम्हन समिति। कौन सी? नरसिम्हन समिति। इसका गठन कब हुआ था और इसको किस लिए गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये किनकी अध्यक्षता में ये गठित की गई थी, तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं नरसिम्हन समिति। इसको कब गठित किया गया था? इसको गठित किया था 1991 में। 1991 में क्यों गठित किया गया था? क्योंकि 1991 में क्या हुआ था, आर्थिक संकट आया हुआ था। क्या होता, हमारे यहाँ पर क्या था, पैसा नहीं बचा था। कुल कितने दिन का? 15 दिन का कुल पैसा बचा हुआ था। तो उसी से निपटने के लिए क्या ये समिति गठित की गई थी, किसकी? नरसिम्हन की अध्यक्षता में 1991 में। इन जो क्या हुए थे, क्या हुआ था 1991 में? 1991 में क्या हुआ था, आर्थिक मंदी से निपटने के लिए ये समिति गठित की गई थी। ये गठित की गई थी तो ये किससे, उसमें क्या किया था, बैंकिंग क्षेत्र में क्या सुधार करने के लिए। जो बैंकिंग क्षेत्र हैं, बैंकें हैं, उनमें क्या किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए, ताकि पैसा का सही से उपयोग किया जा सके। तो ये नरसिम्हन समिति किस लिए गठित की गई थी? 1991 बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। किसके लिए? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। ये बैंकिंग से क्षेत्र में सुधार किस लिए कि ये इसलिए समिति गठित की गई थी कि ये क्या करे, ये बैंकिंग क्षेत्र में या क्या सुधार करने चाहिए, क्या रिफॉर्म करने चाहिए, ताकि क्या हो, आर्थिक जो GDP है वो क्या करे, बढ़ जाए। क्या करे, वो बढ़ जाए। तो बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन समिति गठित की गई थी। इसी ने क्या किया था, इसी ने सेबी, किसके लिए, सेबी, इसी की सिफारिश पर, किसी नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर किसका निर्माण किया गया था, सेबी का। किसका? सेबी का। सेबी को कब? 1992 में वैधानिक मान्यता दी गई थी। किसको? सेबी को। कब मान्यता दी गई थी इसको? इसकी स्थापना सेबी की कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी कब? ये स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई। और ये सेबी का इसका फुल फॉर्म क्या है? ये क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सिक्योरिटी वगैरह है, क्या है, जो क्या होती है, सिक्योरिटी होती है, और जो उसको क्या करना, एक्सचेंज करना होता है। जो किसके लिए? बैंकिंग क्षेत्र के लिए, या सरकार की जो सिक्योरिटी होती है उनको क्या बेचने के लिए, उनको बेचने के लिए, क्रय विक्रय करने के लिए इसको गठित किया गया था। तो किसकी? ये नरसिम्हन समिति के नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इसको सेबी को क्या किया, वैधानिक मान्यता कब? 1992 में दी गई थी। क्यों दी गई थी कि क्या हुआ था, तब हुआ था आर्थिक मंदी आई हुई थी। क्या आई हुई थी? आर्थिक मंदी आई हुई थी। इसीलिए इस समिति ने क्या सिफारिश की थी? सेबी की सिफारिश की थी। और ये जो नरसिम्हन है, ये क्या थे, ये क्या थे, ये नेतृत्व करता थे, ये क्या थे, RBI के पूर्व गवर्नर थे। कौन थे? RBI के ये पूर्व गवर्नर भी थे। कौन थे? जो RBI के गवर्नर थे। कौन थे? नरसिम्हन। इनका पूरा नाम क्या है?
मेधावुलु कौन? मेधावुलु नरसिम्हन इनका नाम है। क्या? मेधावुलु नरसिम्हन इनका नाम है। इन्हीं के नाम पे इस समिति का गठन किया गया था। तो इसने किसकी सेवी की सिफारिश की और इसको क्या वैधानिक मान्यता 1992 में दी। अब देखते हैं हिल्टन आयोग, हिल्टन यंग आयोग, इसकी स्थापना किस लिए की गई? हिल्टन यंग आयोग की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की 1926 में। कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। किस लिए की गई थी? ये की गई थी किसकी? आरबीआई की स्थापना के लिए। किसके लिए? आरबीआई की स्थापना के लिए ये की गई थी। जो हिल्टन आयोग है ये क्या है? ये क्या है? ये भारतीय मुद्रा और वित्तीय रॉयल कमीशन है। ये क्या है? भारतीय मुद्रा और वित्तीय रॉयल कमीशन है। इसी को क्या बोलते हैं? हिल्टन आयोग। क्या है ये? भारतीय मुद्रा और वित्तीय कमीशन था, इसका काम करना, इसका काम था। तो इसकी हिल्टन यंग आयोग की स्थापना कब की थी? 1926 में की गई थी। किस लिए? आरबीआई की स्थापना के लिए। किसके लिए? आरबीआई की स्थापना करने के लिए की गई थी। अब देखते हैं आगे। कार्वे समिति, नाम सुना होगा आपने कार्वे समिति का। तो देखते हैं कार्वे समिति। कार्य समिति कब स्थापना हुई? 1955 में। कब हुई? 1955 में। ये किससे संबंधित है? ये ग्रामीण और लघु उद्योगों से। कौन से? जो ग्रामीण और लघु उद्योग हैं उनके बारे में क्या उनकी जांच करने के लिए इस समिति को गठित किया गया था। कार्य समिति को किसको गठित किया गया था? कार्य समिति को। अब देखते हैं शिवरामन समिति। कौन सी? शिवरामन समिति। इसको कब गठित किया गया? इसको गठित किया गया 1979 में। कब इसको गठित किया गया? 1979 में इसको क्या किया? गठित किया गया। ये किस लिए? इसको गठन किस लिए किया गया? इसका गठन किस लिए किया गया? इसका गठन इसलिए किया गया कि ताकि ये क्या करे, उस टाइम पे क्या था कि जो ग्रामीण विकास से जो जुड़े थे उसके लिए जो ऋण था, क्या जो ऋण संबंधी मुद्दे थे, किसके? जो ग्रामीण विकास के लिए। कौन से? जो ग्रामीण विकास के लिए जो क्या थे? ऋण संबंधी मुद्दे थे, उन पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्या किया? उन पर ध्यान केंद्रित किया गया। और फिर एक क्या की? एक संगठन की जरूरत बताई गई। जब उसकी क्या की गई? ये शिवरामन समिति ने को गठन किया गया। किसके लिए? जो ग्रामीण विकास के लिए जो ऋण संबंधी मुद्दे थे उनके लिए इसको गठित किया गया। जब उसने इन मुद्दों पर क्या किया? जांच की। जब इन मुद्दों पर जांच की तो उसने क्या बताया कि एक नए संगठन की जरूरत है। क्या है? एक नए संगठन की जरूरत है। उस पर फिर क्या किया? इसने सिफारिश की। जब नए संगठन की जरूरत है तो इसने सिफारिश की, तो फिर किसकी? इसने नाबार्ड की सिफारिश की। किसकी? इसकी सिफारिश पर किसकी? नाबार्ड की स्थापना की गई। किसकी? नाबार्ड की स्थापना की गई। कब की गई? इसकी स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को। कब की गई? नाबार्ड की स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। किसकी सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। किसकी? शिवरामन समिति की सिफारिश पर किसकी? नाबार्ड की स्थापना की गई। कब की? 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। क्या? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो ये था शिवरामन समिति। अब देखते हैं आगे। चलैया समिति। कौन सी? चलैया समिति। चलैया समिति। कौन सी? चलैया समिति। इसकी स्थापना कब हुई? चलैया समिति की स्थापना हुई 1991 में। कब की गई? 1991 में। किसके लिए ये की गई? कर सुधार के लिए। किसके लिए? कर सुधार के लिए की गई। कर सुधार में जो दिक्कतें थी उनकी जांच करने के लिए किसकी? चलैया समिति की स्थापना की गई। तो 1991 में किसकी? चलैया कर सुधारने के लिए चलैया समिति की स्थापना की गई। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इसने जो चलैया समिति ने है इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1993 में अपनी रिपोर्ट जारी की। क्या की? अपनी रिपोर्ट जारी की। जब इसने अपनी रिपोर्ट जारी की तो उसमें क्या बताया? उसमें जो टैक्स के लिए था उसके लिए टैक्स में क्या परिवर्तन करने के लिए वो बताया, जो कर सुधार के लिए
तो चलिए समिति ने क्या बताया, जो अपनी रिपोर्ट में जारी की उसमें क्या बताया, तो उसमें कुछ चीज़ें देखते हैं। उसमें क्या बताया, उसने रिपोर्ट में बताया कि कर सुधार के लिए क्या क्या जरूरी है। तो जो टैक्स है, जो टैक्स की क्या है, जो दरें हैं, क्या जो टैक्स की दरों को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। जो टैक्स की दर है उनको क्या कम करना चाहिए। और जो क्या है, और क्या बताया, जो आयातित है, क्या जो आयातित लागत है उसको भी कम करना चाहिए। जब हम कुछ ही वस्तु को क्या करते हैं, आयात करते हैं, क्या करते हैं, आयात करते हैं, तो क्या लगता है, आयात टैक्स लगता है। क्या लगता है, आयात टैक्स लगता है। तो आयातित उस लागत को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। जो सीमा शुल्क है, जब एक राज्य से क्या करते हैं दूसरे राज्य में जाते हैं किसी सामान को ले जाके, तो क्या करते हैं उसमें शुल्क लगता है। क्या लगता है उसमें, आयात शुल्क लगता है, सीमा शुल्क लगता है। कौन सा, सीमा शुल्क लगता है। और जो क्या थी उस टाइम, उसको सीमा शुल्क को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। जो क्या है उस टाइम पे क्या था, बैट था, बैट लागू था। जब जीएसटी नहीं थी तब बैट लागू था। तो बैट प्रणाली को क्या आसान बनाना, किस लिए, बैट प्रणाली को क्या करने की आसान और सरल बनाने के लिए की क्या की सिफारिशें की गई। क्या की गई, सिफारिशें की गई। तो ये किसके लिए, चिलैया समिति किसके लिए, कर सुधार के लिए गठित की गई थी। इसके बाद आते हैं केलकर समिति। कौन सी, केलकर समिति। इसकी स्थापना कब हुई, 2002 में। केलकर समिति की स्थापना कब हुई, 2002 में। इसमें ये किसके लिए, इसमें कर संरचना सुधार के लिए, क्या ये कर सुधार के लिए थी, ये कर में संरचना सुधार के लिए। जो कर संरचना में सुधार, यह कर संरचना में सुधार के लिए इसको गठित किया गया था। किसके लिए, कर संरचना में सुधार के लिए। केलकर समिति को कर संरचना में सुधार के लिए गठित किया गया था। इसमें क्या था, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर थे, क्या थे, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर थे उनको क्या करना, सरल बनाना था। क्या करना था, सरल बनाना था। ये कैसी थी, ये एक जटिल प्रक्रिया थी। कैसी थी, एक जटिल प्रक्रिया थी। इसमें बहुत फाइल है, कई प्रकार से उसको फाइल करना पड़ता था। यहाँ उत्पादन कर लगता था, फिर कि सीमा शुल्क लगता था, आयात शुल्क लगता था, निर्यात शुल्क लगता था, दो दो तीन तीन बार टैक्स लगता था। इसको क्या करना था, इसलिए बताया था इसमें इस प्रक्रिया को सरल करना था। क्या करना, इस प्रक्रिया को सरल करना था। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं रेखी समिति। कौन सी, रेखी समिति की स्थापना कब हुई, रेखी समिति की स्थापना हुई थी 1992 में। कब हुई थी, 1992 में हुई थी। ये किसके लिए हुई थी, ये की गई थी अप्रत्यक्ष कर के लिए। किसके लिए, अप्रत्यक्ष कर के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्या, इसमें ये किसके लिए, जो करदाताओं और क्या, जो कर संग्रहकर्ताओं के बीच में जो समस्याएं थी उनको निपटाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जो करदाता हैं और जो कर लेने वाले हैं उनके बीच समस्याओं को निपटाने के लिए किसकी स्थापना की गई थी, रेखी समिति की स्थापना की गई थी 1992 में। कब की गई थी, 1992 में स्थापना की गई थी। अब देखते हैं बेसल समिति। किसकी, कौन सी, बेसल समिति या बेसल मानक है इसकी। बेसल समिति क्या, बेसल मानक इसने बताए थे। तो बेसल समिति की स्थापना कब हुई, 1974 में हुई। कब हुई, 1974 में बेसल समिति की स्थापना की गई थी। किसके लिए, बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए। किसके लिए, बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए। तो ये क्या करती है, बैंकिंग पर्यवेक्षण का मतलब क्या है, ये करती है बैंकों के नियमन के लिए। किसके लिए, बैंकों के नियमन के लिए। ये कैसी, अंतर्राष्ट्रीय मानक, क्या मानक तय करती है। ये क्या करती है, मानक तय करती है, अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करती है। ये क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के विनिमय के लिए ये मानक बनाती है। ये क्या, नियम बनाती है। मानक का मतलब क्या, ये नियम बनाती है। क्या बनाती है, नियम बनाती है। कौन बनाती, बेसल समिति, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में की गई थी। किसके लिए, जो बैंकिंग पर्यवेक्षण का मतलब, ये क्या करेगी, बैंकों का पर्यवेक्षण करेगी, उनका निरीक्षण करेगी। क्या करेगी, उनका निरीक्षण करेगी। और जो समस्या आएगी उसके लिए क्या करेगी, उसके लिए नियम बनाएगी। उसके लिए क्या, नियम बनाएगी। इसका बेसल समिति का मुख्यालय कहाँ है, बेसल समिति का मुख्यालय कहाँ, स्विट्जरलैंड के, कहाँ, स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में। कहाँ पे, बेसल शहर में। तो उसी शहर के नाम पर इसका नाम रख दिया था, क्या, बेसल समिति। बेसल शहर में ही इसको मुख्यालय बनाया गया और वहीं पे क्या, इसकी स्थापना की गई थी। कब, 1974 में।
तो उसी शहर के नाम पे इसका क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया था। क्या रख दिया था? बेसल मानक, बेसल समिति। तो बेसल समिति ने क्या अपनी प्रस्तुत किए? बेसल मानक, जो कि इसमें जो पढ़ेंगे किसमें? इकोनॉमिक्स में। किसमें? इकोनॉमिक्स में वो पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे। विजय केलकर समिति, कौन सी? विजय केलकर समिति। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 2002 में। कब की गई इसकी स्थापना? की गई 2002 में। इसने किया क्या किया? ये किसके लिए गठित की गई थी? ये की गई थी किसके लिए? सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल। ये क्या होता? पीपीपी मॉडल। इसमें क्या होती? सरकार और क्या होता? प्राइवेट, दोनों क्या होते? मिल के काम करते हैं। जो सरकार होता और जो निजी क्षेत्र, क्या होता? निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, सरकार, दोनों क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं। इसमें पैसा किसका होता है? निजी क्षेत्र का। किसका होता है? पीपीपी मॉडल में निजी क्षेत्र का होता है। लेकिन देख रेख कौन करती? सरकार करती है। ताकि ये क्या करती? सरकार का काम कितना होता है? जैसे मान लीजिए कहीं से रोड निकालना है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से रोड निकालना है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई ज़मीन है किसी व्यक्ति की, ठीक है, अगर निजी क्षेत्र वाला व्यक्ति जाएगा तो वो उसको क्या, ज़मीन देने से इनकार कर देगा और वहाँ पे झगड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से सड़क नहीं बन पाएगी। तो इसलिए ये क्या रहती है? साथ में सरकार होती है। क्या होती है? साथ में सरकार होती है, जो क्या राज्य के विकास के लिए यदि कुछ किसी की भी ज़मीन को हथियाना पड़े तो वो क्या कर सकती है? हथिया सकती है राज्य के विकास के लिए। तो इसमें ये इसको ज़मीन खाली करागा कौन देगा? सरकार देगी। और रोड कौन बनाएगा? ये बनाएगा निजी क्षेत्र। तो ये होता है पीपीपी मॉडल। क्या होता है? पीपीपी मॉडल। इसमें सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल होता है। इसी विजय केलकर समिति ने क्या किसकी समिति पर क्या जीएसटी की सिफारिश की, और जीएसटी इसी की सिफारिश पर क्या हुई? जीएसटी लागू हुई। क्या हुई? इसी की सिफारिश किसकी? विजय केलकर समिति की सिफारिश पे क्या हुई? जीएसटी लागू हुई। क्या हुई? जीएसटी लागू हुई। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं कुछ समितियां जो क्या हैं, जो बार बार गठित हुई फिर भी उनका कोई समाधान नहीं निकाल पाई। तो उन्हीं समितियों को अब देखते हैं, जिसके बारे में कई बार समितियां जारी हुई लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। तो देखते हैं जीवी राव समिति 1985। कब? जीवी राव समिति 1985 में गठित हुई। किसके लिए? गरीबी स्तर का आकलन करने के लिए। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा इसको गठित किया गया। तो इसने क्या किया? इसने उसका आकलन किया और क्या सिफारिश की कि एक समिति का और गठन किया जाना चाहिए। क्या किया जाना? एक समिति का और गठन किया जाना चाहिए। तो इसकी सिफारिश पर लकड़ावाला समिति की गठित की गई। कौन सी? लकड़ावाला समिति। कब? 1993 में गठित की गई। लकड़ावाला समिति ने किसके लिए? गरीबी उन्मूलन के बारे में जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद क्या किया? एक समिति और गठित की जानी चाहिए। क्या की जानी चाहिए? इसने भी क्या किया बाद में कि इसके लिए अलग से एक समिति गठित की जानी चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि सुरेश तेंदुलकर समिति गठित हुई। कौन सी? सुरेश तेंदुलकर समिति गठित हुई। जब कब हुई? 2005 में हुई। कब हुई? 2005 में। इसने रिपोर्ट कब की? इसने रिपोर्ट जारी की 2009 में। इसने कब की? इसने रिपोर्ट जारी की 2009 में रिपोर्ट जारी की। तो इसने जो मानकों को, जिस पद्धति का इस्तेमाल किया, उसके बाद सरकार ने कोई वो नहीं किया, कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई। तो उसके बाद इसकी सुरेश तेंदुलकर समिति के बाद कौन सी समिति गठन किया? किसके लिए? गरीबी स्तर का आकलन करने के लिए। किसके? तो भारत सरकार। तो फिर किसको? रंगराजन समिति, जो क्या थे? आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। उनकी अध्यक्षता में क्या की? रंगराजन समिति 2012 में गठित की। कब की गई? 2012 में गठित की गई। जो क्या थे? रंगराजन क्या थे? आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। क्या थे? आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। तो रंगराजन समिति कब? 2012 में गठित हुई। तो इसने जो रंगराजन समिति गठित हुई, इसने भी किसका तेंदुलकर समिति, किसकी? जो तेंदुलकर समिति ने जो पद्धतियाँ अपनाई थी, उन्हीं पद्धतियों का इसने भी क्या किया? इस्तेमाल किया और गरीबी का आकलन करके बताया। किसका? गरीबी का आकलन करके बताया और उससे निपटने के उपाय वगैरह जो भी सब कुछ बताया। लेकिन क्या किया सरकार ने? क्या किया? अभी तक समिति की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। सरकार ने कोई भी क्या की? कार्यवाही नहीं की। एक के बाद एक समितियां गठित होते रहीं, लेकिन सरकार ने क्या किया?
कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो कौन कौन से? जीबी के राव समिति 1985, लकड़ावाला समिति 1993, सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 और रंगराजन समिति 2012। ये किसके लिए? ये सारी की सारी गठित की गई गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा गठित की गई। किसका? गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए। लेकिन गरीबी के स्तर का आकलन अभी तक नहीं हो पाया। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं सरकारिया आयोग। ये क्या है? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई? 1983 में की गई। कब की गई? सरकारिया आयोग की स्थापना की गई 1983 में। कब? 1983 में की गई। इस ये क्या सरकारी आयोग क्या बताता है? केंद्र राज्य के बीच संबंध बताता है। क्या? केंद्र और राज्य के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। तो सरकारी समिति या सरकारी आयोग का क्या है? ये क्या करता है? केंद्र और राज्य के बीच संबंधों और शक्ति को क्या करता है? संतुलन करता है। क्या? संतुलन की जांच करना था इसका। जो केंद्र और किसके? राज्य के मध्य क्या? शक्ति का और संबंधों का क्या करना था? संतुलन का जांच करना था कि क्या है उनका जो संतुलन है, जो उनकी शक्ति है, उनका बंटवारा है, वो क्या है, कैसा चल रहा है, इसके बारे में क्या सरकारी आयोग का गठन किया था इसकी जांच करने के लिए। कब किया गया था? 1983 में। अब देखते हैं महालनोबिस। इसका ये समिति सुनी होगी आपने। महालनोबिस समिति कौन सी? महालनोबिस समिति ये किसके लिए गठित की गई? ये कब की गई? ये की गई 1960 में। कब की गई? 1960 में। ये किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको दूसरे नाम से जाना जाता है आय का वितरण और जीवन स्तर। क्या? आय का वितरण और जीवन स्तर दूसरे के नाम से भी इसको क्या किया जाना जाता है? किसको? महालनोबिस समिति को आय का वितरण और जीवन स्तर के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसका प्रयोग किसमें? जो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए इसको गठन किया गया था। किसको? जो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको क्या, उसमें जो प्रभाव हुए उसके जो उसमें क्या हुआ, जो बढ़ावा हुआ वो सब क्या करना था? उसका आकलन करना था कि किस प्रकार से जो पंचवर्षीय योजना लागू हो रही है वो किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार से काम नहीं कर रही है, ये सब चीज़ें जांच करने के लिए गठित की गई थी। कौन सी? महालनोबिस समिति 1960 में। अब देखते हैं धर आयोग। कौन सा? धर आयोग। धर आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में। कब हुई? 1948 में की गई। किसकी? धर आयोग की। इसकी स्थापना किस लिए की गई? इसकी स्थापना की गई राज्यों के क्या? राज्यों के पुनर्गठन पर सिफारिशें देने के लिए। क्या? जो राज्यों के जो पुनर्गठन के लिए, इसमें सभी राज्य इस टाइम पे क्या कर रहे थे? सभी राज्य अपने अपने अलग अलग देश के लिए क्या कर रहे थे? मांग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अलग अलग देश की मांग कर रहे थे। तो इसके लिए किसका? धर आयोग का गठन किया गया था सभी राज्यों के बारे में क्या सिफारिशें देने के लिए, उनकी सिफारिश सुनने के लिए। तो कब 1948 में किया गया था। किस लिए? राज्यों के पुनर्गठन पर सिफारिश देने के लिए, उनको जांच करने के लिए गठन किया गया। जाके सभी राज्यों की जांच की जाए वो क्या मांग कर रहे हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं और क्या है वो उनकी सिफारिश हो वो आके केंद्र सरकार में बताई जाए। तो फिर क्या हुआ था? फिर किस समिति का गठन हुआ था कि जेपीवी। कौन सी? जेवीपी समिति का गठन हुआ। किसका? जेवीपी समिति का गठन हुआ दिसंबर में। कब? 1948 में। कब? दिसंबर में 1948 में। जिसमें क्या बताया? जिसमें भाषाई आधार पर, किस पे? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। किसका? जो किसके आधार पर मांग थी? इस पे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। क्या था इसमें? ये किसके लिए? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए इसको क्या किया था? बनाया गया था। इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। किस आधार पर? भाषाई आधार पर। किसके आधार पर? भाषाई आधार पर। तो ये इसमें जो मांग इसने जो बताई थी तो वो क्या बोल रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का, इसमें जो निष्कर्ष निकला, किसने? धर आयोग के ने जो निष्कर्ष निकाला तो वो क्या निकला था कि भाषाई आधार पर
राज्यों की मांग है। तो फिर किसकी समिति फिर गठित गठित कौन सी, JBP समिति को गठित किया गया, जिसमें किसके लिए, ये भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की जांच करने के लिए गठित किया। फिर कौन सा आयोग आया, फिर आया फजल अली आयोग। कौन सा, फजल अली आयोग, जो कब आया, जो 1953 में आया। कब आया, जो 1953 में आया। तो अब इसने क्या बताया कि अलग अलग राज्यों की मांग पर, ये किसके लिए, जो अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राज्यों की अलग अलग मांग के लिए इसको गठन किया गया। जो अलग अलग राज्यों की मांग थी, कैसी थी, जो अलग अलग राज्यों की मांग थी, उसके लिए इसको गठन किया गया। फिर जाके किया इस आयोग की सिफारिश ने से क्या हुआ, इस आयोग ने जब जांच करके सिफारिश दी, अलग अलग राज्यों की बातों की जानकारी और उसकी क्या की, जांच की। तो फिर क्या हुआ, 1956 में क्या किया, 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया, और जिसके द्वारा किया किया राज्यों का पुनर्गठन किया गया। किसका, राज्यों का पुनर्गठन। तो किस आयोग के, किस आयोग की समिति के द्वारा राज्यों को पुनर्गठन किया गया, वो फजल अली आयोग। किसका, फजल अली आयोग के द्वारा का 1956 में राज्यों को 7वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसमें क्या किया, राज्य और केंद्रों को अलग अलग किया गया। तो ये था फजल अली आयोग। अब देखते हैं आगे, ये बहुत पूछी जाती है परीक्षा में। अब देखते हैं, एक चीज़ और बची है बस। बलवंत राय मेहता समिति कौन सी, 1957 में। कब हुई, बलवंत राय मेहता समिति कब हुई, 1957 में। और अशोक मेहता समिति 1977 में। ये दोनों समितियां किसके लिए गठित हो गई, ये दोनों समितियां पंचायती राज्य के बारे में जानकारी के लिए, पंचायती राज्य का निरीक्षण करने के लिए ये बनाई गई। किसके लिए, पंचायती राज्य के लिए ये बनाई गई। कौन सी, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति का गठन किसके लिए, पंचायती राज्यों के लिए किया गया। ये किसमें, ये पंचायती राज्य संस्थाओं से क्या जुड़े कामों को देखने के लिए। किसका, या पंचायती राज्यों को क्या निरीक्षण करने के लिए। ये काम देखने के लिए या निरीक्षण करना एक ही बात है। तो ये उनका निरीक्षण करने के लिए गठित की गई। अब देखते हैं स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति। इसका गठन कब हुआ, 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में। ये किसके लिए, ये जो संविधान, ये किसके लिए, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए। क्या, संविधान में किसको, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए इसका गठन किया गया था। किसका, कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति है। कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति का किसके लिए, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए इसका गठन किया गया। तो इसकी सिफारिश पे क्या हुआ, संविधान में कौन सा 42वें संविधान संशोधन किया गया। कब, 1976 में। और क्या किए गए, 11 मौलिक अधिकार जोड़े गए। कितने, 11 मौलिक अधिकार जोड़े गए, जिनमें से 10 कितने, कहाँ से, 10 रूस से लिए गए थे। कहाँ से, 10 रूस से मौलिक अधिकार लिए गए थे। तो 11 मौलिक अधिकार जोड़े गए किसमें, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। किसकी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में क्या जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी हमारी प्रमुख समितियाँ जो परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।